राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो बजट है वो 24 से 26 मार्च के बीच पेश किया जा सकता है। और इसके अलावा देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ भी विधानसभा सत्र चल रहा है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र आयोजित हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये 7 साल बाद पहला बजट सत्र है। सत्र की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अभिभाषण से हुई। मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में जम्मू कश्मीर के विकास के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को विस्तार से बताया। बजट सत्र को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सत्र महज एक विधायी औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। Relentlessly on the three principles of economy, ecology, and equity that will shape our future. We commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Good governance remains the cornerstone of a prosperous and harmonious future for Jammu and Kashmir. My government remains firmly committed to transparent and accountable decision making, ensuring the efficient and effective allocation of resources so that the people of Jammu and Kashmir fully benefit from every penny spent. अभिभाषण में उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। सरकार इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। This budget represents a new era of participatory governance, ensuring that the needs and aspirations of the common man remain at the heart of policy making. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens. और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की भी। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 10 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले राज्य सरकार ने एक प्री सेशन मीटिंग की, जिसमें विपक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा था। इस महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से हुई। पहले ही दिन 2024 और 25 की अनुपूरक मांगें पेश की जाएंगी, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। और मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ खास रहने की उम्मीद है जब हम महाराष्ट्र के बजट सत्र की बात करते हैं, और क्या सब कुछ ठीक है जब राजनीति के अलग अलग नजरिए से देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस सत्र की बात करें तो यह सत्र इस सरकार का पहला बजट सत्र होगा, और इसीलिए जो चुनावी वायदे सरकार ने जो है चुन के आने से पहले जो चुनाव में किए थे, अब वो पूरा करने का प्रयास जो है सरकार द्वारा किया जाएगा। और यही अगर देखा जाए तो विपक्ष भी जो है इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि आज का पहला दिन था, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है कटाक्ष किए गए। हालांकि कल सत्ता पक्ष की तरफ से जो कस्टमरी टी पार्टी होती है उसके लिए जो विपक्ष को जो है वो बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष ने ये कहकर इस टी पार्टी को बहिष्कार किया कि कई सारे मुद्दे इस वक्त राज्य में जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर सरकार काम नहीं कर रही है, और इसीलिए जो है उन्होंने बहिष्कार किया उस टी पार्टी का। आज जब ये सत्र शुरू हुआ तो हमने देखा कि राज्यपाल का भाषण हुआ। राज्यपाल के भाषण में कई सारे मुद्दे राज्यपाल ने अपने भाषण में जो है अधोरेखित किए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर रोजगार की बात करें, महाराष्ट्र में बढ़ रही है, सरकार किस प्रकार से उस पर जो है कार्यरत है। साथ ही साथ अलग अलग तबके की अगर बात करें, फिर चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर हम बात करें कि किस प्रकार से ओबीसीज को जो है रियायत देने की बात यहाँ पे की सरकार, किस प्रकार से उस पर भी कार्यरत है। इन सभी मुद्दों को राज्यपाल ने अपने भाषण में जो है अधोरेखित किया था। हालांकि इस भाषण के बाद विपक्ष के कुछ नेता थे, खासतौर पर बात करें कांग्रेस विधायक नाना पटोले, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का जो है राज्यपाल का भाषण था उससे वो असहमत है, क्योंकि कई मुद्दों पर सरकार इस वक्त जो है कार्य नहीं कर रही। रोजगारी के मुद्दे पर अगर देखा जाए, कई बेरोजगार जो है संख्या बढ़ रही है महाराष्ट्र में, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। खासतौर पर महिला सुरक्षा के ऊपर उन्हें टिप्पणी की, तो इस प्रकार से टिप्पणी जो है विपक्ष ने यहाँ पर की है। लेकिन ये अगर देखा जाए सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण जी
जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है, उसकी कई वजह हैं जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो पिछले हम बात करें खास तौर पर चुनाव की, चुनाव में जैसे हमने कहा था कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो है कई सारे वायदे किए थे, जिसमें खास तौर पर लाड़की बहन की योजना की हम बात करते हैं। विपक्ष ने ये कहकर जो है सरकार पर कटाक्ष किया था कि सत्ता में आने के बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है इस लाड़की बहन योजना को बंद कर देगी। लेकिन जी। आज हालांकि पहला दिन था बजट का और हमने देखा कि महिला बाल कल्याण मंत्री आदित्य तटकरे ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि जो खासतौर पर लाड़की बहन योजना है महाराष्ट्र में, उसका जो मार्च महीने का और साथ ही साथ उससे पिछले महीने का जो बकाया है वो इसी महीने दिया जाएगा। अगर देखा जाए संकेत काफी स्पष्ट है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी योजना जो इससे पहले सरकार ने शुरू की थी कल्याणकारी योजना, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और सुचारू रूप से चालू रहेगी। हालांकि इस बारे में कल अगर देखा जाए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुख्यमंत्री ने यह बात उन्होंने स्पष्ट की थी कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को शुरू रखने की सरकार की मंशा है और साथ ही साथ उसके लिए जिस प्रकार से फंड अलॉकेट करने की जरूरत है वो भी किया जाएगा। और आज हमने देखा पहला दिन था और पहले दिन में हालांकि विपक्ष ने बात जरूर उठाई थी। हालांकि अब आज का पहले दिन के बाद अगर देखा जाए कल से जब सदन का कामकाज शुरू होगा तो ये सभी मुद्दे जो है सामने आएंगे, किस प्रकार से सरकार जो है इन सभी मुद्दों पर कार्यरत है। आज जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी जो है सदन में रखी गई है। विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री डिमांड सरकार ने रखी है, कहीं ना कहीं फिस्कल डिसिप्लिन जो है सरकार फॉलो नहीं कर रही है और आने वाले समय में इसका असर जो है राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। हालांकि इसका भी जवाब सत्ता पक्ष ने दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो रखी जाती है वो कहीं ना कहीं राज्य की ग्रोथ और साथ ही साथ राज्य की अलग अलग जो डिमांड्स है उनको मद्देनजर रखी जाती है और ये पूरी करने का जब वक्त आता है तो जाहिर सी बात है फिस्कल डिसिप्लिन का भी उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए सत्ता पक्ष ने भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया गया। जाहिर तौर पर कल से अगर देखा जाए 26 तारीख तक ये पूरा जो है सत्र चलेगा। जी बिल्कुल, और यही देखना होगा कि किस तरीके से और जो खास तौर से वादे किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में जो विपक्ष, जैसे आपने बताया कि आज भी जब आगाज़ हुआ तो वहाँ पर विपक्ष की कहीं ना कहीं एक तरीके की मौजूदगी नहीं थी। देखना होगा और किस तरीके से अब जो सत्र है उसमें आगे की कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिष्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।